बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है शोर बिल्डिंग। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को शोर कटिंग का बताया था कि जो शोर है वो कट किस तरह होता है। ठीक है कि हमारे पास जो था वो जो वेव्स थी वो आके बार बार जो है वो उस पर शोर लाइन में जाके लगती हैं। ठीक है, उस पर जो फिर सॉइल के मटेरियल्स है, स्टोन्स वगैरह हैं, वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास जो है वो डेप्थ में चले जाते हैं। आज हमने पढ़ना है शोर बिल्डिंग के हमारे पास जो शोर है ये बनता किस तरह है। ठीक है, शोर बिल्डिंग और शोर कटिंग जो है ये एट अ टाइम भी प्रोसेस हो रहे होते हैं और लाजमी भी नहीं कि एक ही जगह पे एट अ टाइम जो है शोर बिल्डिंग और शोर कटिंग जो है वो हो रहा हो। ठीक है, शोर कटिंग जो है वो आपके एक्सटेंशन को शो करता है, लेक के एक्सटेंशन हो जाती है, और शोर बिल्डिंग जो है शोर कटिंग जो है आप एक्सटेंशन को शो करता है कि लेक जो है हमारी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अपने एंडनेस की तरफ जा रही है। और अगर जब आपके पास ये शोर बिल्डिंग है ये आपको लेक की फॉर्म होगा। लेक हमारे पास जो है वो उसका जो सरफेस एरिया हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो शोर बिल्डिंग है ये हमारे पास जो है ये इसमें हमारे पास जो सेवरल प्रोसेस हैं जो कि करते हैं कि जो ओरिजिनल लेक मार्जिन है ना उनमें एडिशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेक की जो डेप्थ का जो सरफेस एरिया है वो 42 किलोमीटर है। ठीक है, तो शोर बिल्डिंग क्या करेगा उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अगर जो पानी है वो जहाँ तक पानी होगा, जहाँ तक आपको शोर नज़र आएगा, जहाँ तक आपको साहिल नज़र आएगा, वहाँ तक जो है शोर की जो है वो आपके पास जो लेक की है वो आपके पास टोटल लेंथ होगी। ठीक है, अगर 42 से 46 पे जाता है इसका मतलब क्या है कि जो शोर है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो शोर है वो बिल्डअप हुआ है। लेकिन अगर 42 से 39 पे जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिडक्शन हुई है। ठीक है, कटिंग हुई है हमारे पास जो है वो शोर की। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है लेक मार्जिन में एडिशन होता है। इसके हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास फेमिलियर बीच रिजेस हैं। फेमिलियर बीच रिजेस जो है आपने देखे होंगे। जो हमारे पास फेमिलियर बीच रिजेस हैं ये रिज कहते हैं एक जगह को, एक दरार को। ठीक है, वो बीच होते हैं, बीचेस के ऊपर भी पानी आ जाता है। अगर आप कराची जाएँ, कराची में जो हमारे पास सी है उसके बीच के ऊपर भी जो है हमारे पास जो उसके जब बीच पे जाते हैं तो वो पानी आके टकराता है। ठीक है, वो बीच चीज़ एक्चुअली हमारे पास क्या बताते हैं कि यहाँ तक जो है पानी जो है वो पहुँचा है। शोर बिल्डिंग हमारे पास 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता। शोर को बिल्डअप करने के लिए इसमें हमारे पास जो है वो टाइम लगता है। ठीक है, इसके लिए हमें टाइम लगता है। वो टाइम हमारे पास क्या वो जो हमारे पास जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ठीक है, वेव एक्शन के थ्रू। ठीक है, वेव एक्शन के थ्रू मटेरियल डिपॉजिट होते हैं और फिर हमारे पास जो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास जो है वो लेयर बनती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो है इसमें हमारे पास जो जब हमारे पास जो है लेयर बन जाती है तो उससे क्या होता है कि वाटर का जो लेवल है वहाँ तक पहुँचने लग जाता है। वो फिर हमें किनारे जो आते हैं हमारे पास जो है वो फिर किनारा से पता चलता है जो पानी है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब वो जो हमारे पास शोर बिल्डअप होता है उसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होता है, उसमें वही मटेरियल है जो हमारा सैंडी सरफेस है। ठीक है, सैंडी बीचेज़ है मतलब रेत का। ठीक है, सैंडी रेत का जब आप जाते हैं ना, हम समंदरों पे जाते हैं तो या लेक्स पे जाते हैं तो लेक्स का जो बीच वाला एरिया होता है ना वहाँ पे जो है वो लोग कहते हैं हमें सिपियाँ मिली हैं, हमें इस तरह के पल्स मिले हैं, मिनरल्स मिले हैं। तो क्यों वो वहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि जो वाटर जब फ्लो करता है उसके साथ जो चीज़ आती है वो अपने साथ जो फ्लो करके है वो कैरी कर लेता है। ठीक है, वो फिर आगे जो था जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पानी अपने 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 प्रेशर के अकॉर्डिंग वो चीज़ अपने अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे स्टे करती जाती है। ठीक है, अगर चीज़ हैवी है तो वो उसके साथ चलती जाएगी, लेकिन अगर चीज़ हमारे पास जो लाइटर इन वेट है तो वो जहाँ जहाँ जो है वाटर जहाँ जहाँ से गुजरेगा वहाँ से कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास ये जो हमारे पास जो सैंडी बीचेज़ हैं, ये सैंडी बीचेज़ हैं, जो सैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। लोग इस सैंड को लेके जाते हैं। ठीक है, अपने जो लोग घरों में लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं उसके अंदर। फिर जो ये जो फार्मर्स हैं, अगर आप अताबाद लेक देखें ना, कराची में अताबाद लेक थी। ठीक है, ये नेचुरल लेक थी, फ्रेश वाटर लेक थी। तो वहाँ पे क्या किया जब हमारे पास था इनका जो सीएम था ना सिंध का। ठीक है, जो प्रीवियस सीएम था सिंध का, तो उसने क्या किया कि वो जो अताबाद लेक की जो साइड थे जो उसके शोर्स थे ना उनकी जो जगह थी वो उनको मरलों में जहाँ उसको सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर जो रेत थी उसके बाद रेत थी, फिर जो मट्टी थी, फिर जो उसके पास इस तरह के पल्स वगैरह मिनरल्स वगैरह थे उसने उसको जो है वो सेल करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, उसको लाखों का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उनको चाहिए था कि बजाय सेल करने के वो उसके ऊपर वाटर कैनाल
पानी वाटर कैनाल लेते हैं, उसको नहरें बनाते हैं उसका, ठीक है। ये टैब्स वगैरह लगवाते हैं, नलके लगवाते हैं कि लोग जो है उसे पानी ले सकें। अब देखिए, अब कराची में अतबाद लेक होते हुए भी हमारे पास कराची में जो है पानी नहीं मिलता। वो जो मीठा पानी लोग उसको वो लोग जो लोग पानी जो है वहाँ भी ख़रीदते हैं। वजह क्या है कि हमने क्या किया, हमने उसका आहिस्ता 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 सब चीज़ों से वो उसके वो साइडें उसकी शोर जो है वो कटिंग कर कट कर कर हमने उसका सर्विस एरिया बहुत कम कर दिया। जितना आपके पास सर्विस एरिया कम होगा, अल्टीमेटली जो है उतना ही आपके पास जो है आपके पास वाटर लेवल कम होगा। और हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला है कि वो कराची जिसमें लेक है, ठीक है, नेचुरल लेक है, वहाँ पे जो पानी है वो हम लोग ख़रीदते हैं। वहाँ पे पानी ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये सारा सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, सिंध गवर्नमेंट ने ही ये सारा काम किया है, ठीक है। अब अगर वो देखें तो अगर वो लोग है वो वहाँ पे अताबाद लेक अभी भी है, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द वहाँ पर दुकानें बनानी शुरू कर दी, ठीक है। दुकानें बनी हैं वहाँ पे प्लाजे वगैरह बने हैं। फिर वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे वो लेक है, लोग आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लोग विज़िट करने आते थे, वो ज़ाहिर सी बात है विज़िट करने आते, शॉपिंग करनी, ये प्रॉफिट देखा गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये सारा काम है सीएम गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये सारा उन्होंने किया है काम। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो है एक्सपोज सैंडी बीचेस हैं, ठीक है। ये जो बीच बिल्ड बनते हैं ये हमारे पास जो है अक्रंस ड्यूरिंग द समर, गर्मी में, क्योंकि जो सर्दी है आपके पास, सर्दी में आपके पास वाटर का फ़्लो नहीं होता, पानी काम रहता है, वाटर काम रहता है, ठीक है, वाटर काम रहता है बिकॉज बारिशें नहीं होती, हवाएं नहीं चलती। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर राइज़ कर जाता है, हवा हल्की हो जाती है और हवा ऊपर उठती है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद क्या है, फिर वो क्या करती है, फिर बारिश होती है, ठीक है। फिर वो वाटर का जो लेयर्स हैं उनको स्ट्रेटिफिकेशन आती है, ठीक है। वेव एक्शन होता है, वेव ड्रिफ्ट होती है। फिर हमारे पास क्या है, पानी जो है वो मूव करता है, वो इरेगुलर फैशन में पानी मूव करता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ये जो वेव जो हमारे पास जो शोर कटिंग है, शोर बिल्डिंग है, ये हमारे पास ज़्यादा प्रोसेस हमारे पास समर में है, क्योंकि जब वाटर मूव करेगा, जब तक कोई चीज़ मूव नहीं करेगी तब तक जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। पानी मूव कर रहा है तो पानी या तो हमारे लिए क्या कहते सक्सेसफुल है, या हमारे लिए जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का आपके पास जो है वो प्रॉब्लम भी है और आप लोगों को उसको फ़ायदे भी हैं, ठीक है। वो लेकिन शर्त यह कि आप जो है उसको अपनी लिमिट्स में यूज़ करें, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखें कि अब आप जो है एक टीचर से आप बात कर रहे हैं, तो आप जो है उससे बात अगर रूल्स में मैनर्स में जाके करें तो वही बात वो आपकी मान ले। अगर वही बात अगर गुस्से में करें तो कभी भी नहीं मानेगा। हर चीज़ मतलब है कि लिमिट में रह गए। पानी भी जो है इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी। बारिश है, अब हमारे पास बारिश को स्टोर करने की चीज़ नहीं, हमारे लिए बारिश रहमत से जहमत बन जाती है। जिन कंट्रीज़ में डैम्स हैं, ये लेक्स वगैरह, लेक्स भी हमारे पास जो समर में बनती हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है मूव करता है, ठीक है, पानी जगह पे स्टोर हो गया, फिर वाटर फॉल करता रहा। जब ग्लेशियर भी हमारे पास गर्मियों में मेल्ट होते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं फिर बर्फ़ हमारे पास मेल्ट होती है। ग्लेशियर्स वगैरह सारा हमारे पास जो है ये समर सीज़न है फॉर्म करने का। ग्लेशियर फॉर्म हमारे पास विंटर में होंगे और इनके जो ब्रेकेज होगी, लेक्स वगैरह बनेगी, ये हमारे पास जो है वो आगे समर, क्योंकि हमारे पास समर में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 45, 50, 53 तक टेम्परेचर रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। और जो पानी का जो टेम्परेचर है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जब टेम्परेचर अब 100 पे जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी जो है उबल जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर 50 पे है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर चेंजेस आएंगी ना, बर्फ़ कुछ ना कुछ तो आपके पास जो है वो आपकी मेल्ट होगी ना, ठीक है। वाटर का लेवल तो डिस्टर्ब होगा ही ना, वेपोरेट होगा पानी। फिर हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से क्या होगा, जब पानी वाटर है जब वो मूव करेगा, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर आएगा, फिर क्या कहते हैं उसको जो है वो चेंजेस आएंगी, या तो लेक बनेगी, फिर आपके पास जो शोर है यहाँ वो कट होगा, जब हम अगर बिल्ड होगा तो भी हमारे पास जो है वो समर में ही होगा, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि इस प्रोसेस में हमारे पास क्या है, जो वेव है वो जेंटली आती हैं और वाटर डेप्थ के साथ, क्योंकि इसमें जो है ना वाटर जब शोल होती है, इसमें जो है हमारे पास जो वाटर की डेप्थ है वो कम होती है जब वेव स्ट्राइक करती है। जब हमारे पास शोर बिल्ड करता है ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो है शोर बन रहा है। कैसे कि पानी का जो डेप्थ, वाटर की डेप्थ है वो कम होती है, ठीक है, पानी की डेप्थ कम होती है, हमें फ़र्क नज़र आ रहा होता है कि अच्छा मतलब यहाँ तक जो है वो चीज़ पहुँच गई है। फिर हमें वो निशान रिजेस मिलते हैं कि फिर सैंड मिलती है, हमें सैंड वहाँ पड़ी कि यहाँ पे जो है यहाँ तक जो है वो पानी जो है वो आया हुआ है, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो है कि हर जो सक्सेसिव वेव है उसमें उसके साथ जो है वो क्या करती है, वो अपने साथ कंटिन्यू करती है और पुश करती है सैंडी मटेरियल को, वेजिटेशंस को, डिपॉजिट मटेरियल्स को, ये पल्स वगैरह को, ठीक है, विंड के साथ भी हमारे पास जब फिर ये मटेरियल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, ये सब जो इसको प्रोसीड करती है, ठीक है, और सैंड वगैरह मट्टी वगैरह लेके आती है, ठीक है। तो ये फिर क्या करती है, ये फिर वाटर के जो एज पे ना, वाटर के किनारे पता चलते हैं कि जहाँ जहाँ तक रेत होगी ना, पता चलेगा कि यहाँ ज़्यादा जो है पानी पहुँच चुका है। फिर वाटर क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शोर जो है बनने लग जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा कि पानी का जो आखिरी किनारा ना, पानी इसका मतलब यहाँ तक पहुँचा है, वो जगह आपको गीली लगेगी, ठीक है, समझ आ गई है। तो वो जगह आपको गीली, क्योंकि वो जो जहाँ से वाटर फ्लो करता है वहाँ पे जो है वो लिक्विड है, तो वो जगह वेट हो जाती है। फिर वो सैंड जो है, फिर वो जो डिपॉजिट मटेरियल है, वो आपको बताएंगे कि यहाँ तक जो है वो पानी हमारे पास जो है वो पहुँच चुका है, ठीक है। जब हमारे पास फेवरेबल फिर जब हमारे पास सर्कमस्टांसेस होंगे, तो उससे क्या है, जो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आएगा उससे ये होगा कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, जो बीच की ब्रेथ है ना, सांस कहते हैं उसको, ब्रेथ को हम उर्दू में, जो बीच का जो लेवल है ना, वाटर लेवल, वो इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। पानी का लेवल जो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि पानी कंटिन्यू आ रहा है। और अब वेव जो भी पीछे से कंजक्टिव वेव्स आ रही हैं, ठीक है, जो वेव जो है वो जनरली जो अपने साथ जो है वो मटीरियल लेके आ रही है, वो ज़ाहिर सी बात है वो उधर ही पड़ा हुआ है ना। उससे क्या होता है, आप एक चीज़ के अंदर रेत डाल दें, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, वो जो डिपॉजिट मटेरियल है वो उसके बेसन में जाएगा, बेसन में डिपॉजिट होगा, फिर शोर जो है उस पर जाकर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या करेगा, जब पानी उसको बजेगा, पानी की क्लियर बजेगी, तो वो पानी ऊपर उठेगा, ठीक है। हमारे पास जो है वो वाटर का जो लेवल है वो हमारे पास जो है वो वाटर का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो वाटर लेवल है, ये हमारे पास जो बीचेस हैं हमारे पास जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू द बीच बिल्डिंग। बीच हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो बीचेस फॉर्म हो रही है। यही सारा एक साथ जो है हमारे पास जो है वो डिपॉजिट की वजह से ये रिज़ल्ट क्या करता है फिर कि ये जो सैंड है, इस यहाँ जो बीच बिल्डिंग है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट। टेम्परेरी क्या है, कैसे कि अगर पीछे से पानी का जो फ्लो ज़्यादा प्रेशर से आया तो अपने साथ सारा जो इतना भी मटेरियल है वो कैरी करने के बाद जो है वो ले जाएगा, ठीक है। यहाँ तो अगर वो टेम्परेरी, अगर परमानेंट है, परमानेंट कैसे कि वो फिक्स हो गया है, ठीक है। वो जो है वो जो सैंड है, वो उसकी जो सैंड है वो जो है वो बीच का जो सरफेस एरिया उसके अंदर जो है वो डिपॉजिट हो गया, वो उसके अंदर जज़ब हो गई है, ठीक है। तो इससे फिर क्या है कि हमारे पास जो सब्सिक्वेंट एक्शन ऑफ द आइस एंड द हायर वाटर में रीडिस्ट्रीब्यूट द अकोमोडेटेड सैंड, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो वाटर का जो लेवल हायर वाटर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा दोबारा पानी, जब पानी आएगा अपने साथ जो है वो डिपॉजिट मटेरियल जो है वो साथ ले आएगा। वो जो है जैसे विद द ग्रेविटी विद द वेट जैसे वो चीज़ें हैं वो जो फॉल डाउन होती जाएंगी और वो वैसे पानी में से गुजर गया, पानी फिर हल्का होगा, पानी फिर आगे मूव हो जाएगा। वहाँ से कुछ पानी ने कुछ रख दिया, वहाँ से फिर कुछ चीज़ें जो वाटर फिर अपने साथ पिक कर लेगा, क्योंकि पानी जो है वाटर जो है वो मूव करता है, ठीक है। जैसे मूव जहाँ जाके पानी रुकेगा, ठीक है, वहाँ जहाँ जाके पानी रुकेगा या जहाँ फिर वो क्या करते हैं उसको, फिर वो चीज़ें जितना वो डिपॉजिट हो जाएंगी और हमें लगेगा कि जो वाटर का जो लेवल है हमारे पास जो है वो हाई हो गया, ठीक है। ये जो शोर बिल्डिंग और शोर कटिंग है, ये स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस हैं, बहुत कम होते हैं। ये लाजमी नहीं कि एक ही बीच पे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही लेक पे शोर बिल्ड भी हो रहा है और शोर मतलब कटिंग भी हो रहा होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है सर्कमस्टांसेस पे या आपके इन्वायरमेंट पे भी, ये आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि जो आपकी कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। लेकिन लाजमी नहीं कि जहाँ शोर बिल्डिंग होनी वहाँ पे शोर कटिंग भी हो सकती है, वहाँ शोर कटिंग भी होनी है। जब लेक अपने एक्सटेंशन की तरफ जाएगी तो हमारे पास शोर कटिंग होगी, लेकिन जब लेक का सर्फेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो हमारे पास लेक है वो हमारे पास जो है वो उसकी डेप्थ इंक्रीज़ करेगी, उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज़ करेगा, उसका लेक मार्जिन इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसमें हाई वाटर लो वाटर मार्क्स बनेंगे। जब सर्फेस एरिया इंक्रीज़ करेगा इसका मतलब उसमें हाई वाटर मार्क बना है, ठीक है। जब एक्सटिंक्ट होगी तो उसमें जो हमारे पास जो है वो लो वाटर मार्क बनेगा, उसका मार्जिन का सर्फेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसकी डेप्थ जो है वो उसका बेसन फिल हो जाएगा, जिससे पानी किनारों से बाहर आएगा, ठीक है। फिर क्या करेगा फिर जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।